Hello, everybody. Welcome back to Media and More. Good evening. आज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 2 एंड एज आई प्रॉमिस्ड ये यूनिट हम करेंगे मतलब हर फिफ्थ तो हर फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्लास या रैंडमली कोई भी एक क्लास जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट होगा उसको हम यूट्यूब पे करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 2। तो आज हम PYQs नहीं करेंगे, आज हम अपनी यूनिट के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली यूनिट नंबर 2 है क्या, ये कैसे पढ़नी है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट आज कंप्लीट करेंगे। कल से एक क्लास एप्लीकेशन पे लाइव होगी आज आफ्टर 8 o'clock हम एप्लीकेशन पे लाइव आएंगे और वहाँ पे डिस्कस होगा इसका नेक्स्ट पार्ट। दिस वीडियो विल बी लाइक 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर मैक्सिमम होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और उसके बाद हेलो गुड इवनिंग, तो इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और कल हम मतलब आज ही 8:30 के बाद जो भी हमारी एप्लीकेशन पे क्लास लाइव होगी उस क्लास को हम इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और बात करेंगे कि फैक्चुअल डेटा क्या है इस यूनिट के अंदर, या फिर इस यूनिट के अंदर वो क्या चीज़ें हैं जो आती है ज़्यादा, जो कम आती है, जो पढ़नी है, जो क्या करना है। तो हर एक चीज़ हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन पे और यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हमारा वो वाला यूनिट है जिसके अंदर हम बात करते हैं सारी की सारी तो हम बात करते हैं जर्नलिज्म की, बट हम बात करते हैं डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो इन शॉर्ट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या है, डेवलपमेंट जर्नलिज्म क्या है, क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या सेम चीजें हैं, वो सब चीजें होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत छोटा और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आई एम गुड, हाउ आर यू। तो हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। डेवलपमेंट का मतलब और कम्युनिकेशन का मतलब आई गेस अगर कोई यूनिट 2 पढ़ने जा रहा है, यूजीसी नेट का पेपर दे रहा है, तो उसको इन 2 वर्ड्स का बेसिक मतलब पता होगा। डेवलपमेंट मतलब उन्नति करना, किसी चीज के अंदर ग्रोथ लेना। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे को कम्युनिकेट करना। ठीक, बीच में अगर कोई भी इशू होता है फॉर आवाज या फिर फॉर तो आप बीच में मुझे बता सकते हो। तो अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ये रहा, पहले बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं सो दैट एक बेसिक आइडिया फेम हो जाए कि हम एक्चुअली आगे पढ़ने क्या वाले हैं। कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट इन डेवलपमेंट। क्या हम डेवलपमेंट कर सकते हैं विदाउट कम्युनिकेशन? पॉसिबल है, बट अगर कम्युनिकेशन आ जाता है उसके अंदर, अगर हम डेवलप करना चाह रहे हैं, वही तो हम बोलते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल 2 लोग आपस में हैं तो कैसे बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी? जब आप कम्युनिकेट करोगे, जब आप दूसरे की सुनोगे और अपनी बताओगे, है ना। ऐसे तो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो वही है कि कम्युनिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वो हेल्प करता है डेवलपमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स, सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड इकोनॉमिक्स agree that proper use of communication can foster the pace and progress of development। वही कि हम डेवलपमेंट विदाउट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, मगर अगर कम्युनिकेशन नाम का एक फैक्टर उस डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो इतना फास्ट हो जाता है जो एटलीस्ट 50x 100x स्पीड हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी बात को। ठीक है, एक तरीका होता है। अब अब क्या डिफरेंस है मोदी और राहुल में? वाई इज नरेंद्र मोदी इनटू पावर एंड नॉट राहुल गांधी? हो सकता है राहुल गांधी के अंदर ज्यादा कैलिबर हो, बट बिकॉज नरेंद्र मोदी इज अ वेरी 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 गुड कम्युनिकेटर, इसीलिए हम ज्यादा वहां पे सुनते हैं। एंड राहुल गांधी डू नॉट नो हाउ टू स्पीक, ही इज नॉट अ गुड sender of a message, he is not a good communicator।
तो इसीलिए डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वो क्या हेल्प करता है, हमें फॉस्टर करता है, हेल्प करता है पेस करने में, क्या चीज, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, development communication is mainly concerned with the role of information and communication in social and economic development of an individual, society and nation। अब डेवलपमेंट हर एक लेवल पे होती है। इंडिविजुअली भी आप डेवलप करोगे, अगर आप आज ये यूजीसी नेट का पेपर के बारे में आप पढ़ रहे हो तो ये क्या हो रहा है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट स्लाइड, यस। तो जब आप पढ़ रहे हो यूजीसी नेट के बारे में तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी थ्रू, अगर आपका जेआरएफ हो गया तो आपको 35,000 रुपीज मिलेंगे। अगर नहीं हुआ तो आप किसी कॉलेज में जॉब करोगे, वहां पे आपको अपनी एस्टिमेटेड सैलरी मिलेगी, तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। ठीक, अब इंडिविजुअल भी हुई। नेक्स्ट ये है कि आपकी सोशल डेवलपमेंट हो रही है। जब आप जॉब करोगे, आप बच्चों को पढ़ाओगे, चीजें करोगे तो उससे सोसाइटी भी डेवलप होगी, नेशन भी डेवलप होगा और सोशल डेवलपमेंट भी होगी। तो जो आप यहाँ पे पढ़ के जाओगे और किसी को कम्युनिकेट करोगे आगे जाके तो उससे डेवलपमेंट फॉस्टर होगा। ये था छोटा एग्जाम्पल जस्ट टू अंडरस्टैंड, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिगर स्केल के ऊपर, हम बात कर रहे हैं मास मीडिया की। इसमें हमने इंडिविजुअल फैक्टर देख लिया, अब हम बात करते हैं एक बिगर फैक्टर की। क्या जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा सबसे बेसिक फंडा क्या होता है, हम क्या चाहते हैं कि लोगों को क्या पता लगे। जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आप चाहते हो कि आपका आइडिया सामने वाले बंदे तक एग्जैक्टली उसी तरीके से पहुंचे जिस तरीके से आप पहुंचाना चाहते हो, बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, जाते जाते आइडिया का मतलब ना बदल जाए, मैसेज का मतलब ना बदल जाए। दुनिया में आधी लड़ाइयां क्यों होती है, क्योंकि जो बोला गया है वो समझा नहीं गया है, समझे। तो यही है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में जो आपका मेन गोल होता है वो ये होता है कि आपको टुवर्ड्स डेवलपमेंट जाना है। वो सोशल भी हो सकती है, वो इकोनॉमिकल भी हो सकती है, वो एक इंडिविजुअल की भी हो सकती है, सोसाइटी की भी हो सकती है और नेशनल लेवल पे भी हो सकती है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि मीडिया कैसे हेल्प करता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के अंदर। इट आइडेंटिफाइज व्हाट मास मीडिया कैन डू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ टू बोथ अर्बन एंड रूरल मासेस। ये एक लाइन है जो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करती है कि हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन यूनिट के अंदर, यानी कि यूनिट 2 के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि मास मीडिया, बिगर स्केल के ऊपर जो जर्नलिज्म है वो जर्नलिज्म कैसे इफेक्ट करता है डेवलपमेंट को, नेशन के बेसिस पे, ग्लोबल बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे और छोटे लेवल पे भी। तो ये हम पढ़ते हैं यूनिट 2 के अंदर। यूनिट 2 डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि हमें मास मीडिया कैसे हेल्प करता है, क्या वो इफेक्ट करता है, नेगेटिव इफेक्ट भी पढ़ेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट भी पढ़ेंगे, डायरेक्ट इफेक्ट भी पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट इफेक्ट भी पढ़ेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे भी पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और मास मीडिया का आपस में क्या रिलेशनशिप है। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। किसी को कोई भी डाउट है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। पुलकित जी, मुझे लगता नहीं है कि आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, आपका मोटिव कुछ और है। ओके, लेट अस गो अहेड। अब हम, ठीक है, नो कंफ्यूजन्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की थोड़ा सा कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स को पता करते हैं, यानी कि अब थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करेंगे। ये हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि यूनिट 2 में हम पढ़ने क्या वाले हैं। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, विच इज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज रेफर्ड टू एज द 5th थ्योरी ऑफ प्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए देयर इज अ वीडियो दैट विल कम अप बाय मंडे, वो अपलोड हो जाएगी वीडियो, शेड्यूल्ड है ऑलरेडी। तो ये आप वहाँ पे बहुत
बहुत डिटेल में आप पढ़ सकते हो कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को क्यों फिफ्थ थ्योरी ऑफ प्रेस कहा गया है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और ये कैसे कैसे पढ़ना है, इसके अंदर क्या यूनिट्स है, टर्म्स है जो याद रखनी है, तो वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। नेक्स्ट इज द टर्म डेवलपमेंट कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट डिस्कस्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब हम यूनिट 2 की बात करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो पहली बार यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। वो इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम थोड़ा सा नीचे जाके। 2 मेजर रोल्स होते हैं जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्ले करता है। क्या है वो 2 मेजर रोल्स? पहला है ट्रांसफॉर्मिंग रोल और दूसरा है सोशलाइजिंग रोल। ट्रांसफॉर्मिंग रोल क्या है और सोशलाइजिंग रोल क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग रोल की जब हम बात करेंगे, ओके ठीक है, ओके, जब हम ट्रांसफॉर्मिंग रोल की बात करेंगे तो हम बात करते हैं, लेट अस टेक दिस पर्टिकुलर स्लाइड, डन। तो अब हम ट्रांसफॉर्मिंग रोल के बारे में समझते हैं। एक रोल हमने अभी पता किया जिसका मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग रोल। इस रोल में हम किस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं कि लोगों की, जितने भी लोग हैं उनकी हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना है। थ्रू व्हाट? थ्रू डिफरेंट फेजेस, यानी कि आपको इकोनॉमिकली तरीके से भी उनको हेल्प करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उनको एजुकेट करोगे। इसमें ट्रांसफॉर्मिंग रोल में हम एजुकेशन की भी बात करते हैं। तीसरी चीज ये है, जब आप किसी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, यानी कि आप उनको इकोनॉमिकली, उनको पैसा तो चाहिए फॉर इम्प्रूविंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके बाद उनको एजुकेशन चाहिए टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और तीसरी चीज जिस पे हम फोकस करते हैं वो होती है इंफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग रोल की जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि हमें लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना है। हम चाहते हैं कि वो हमेशा ही नीचे स्तर पे ना रहे, उनको यूज ऑफ मनी भी तो आना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं दुनिया में, इतने सारे ऐसे लोग हैं जो कमाते हैं महीने के देखो 1-1 करोड़ रुपए, बट उनका बुद्धि, दिमाग कैसा होता है? वही एलविश यादव जैसा, काली लड़की, गोरी लड़की, बदसूरत लड़की, ये लड़की, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिर्फ इकोनॉमिकल से नहीं आएगा, उसको एजुकेशन भी देनी पड़ेगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, एक, हाँ, तो देयर हैज टू बी अ वे ऑफ एवरीथिंग। अब हम जब दूसरी रोल की बात करते हैं, हाँ, जब हम दूसरे रोल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सोशलाइजिंग रोल की। अब सोशलाइजिंग रोल क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सोशलाइजिंग रोल के बारे में नेक्स्ट था हमारा दूसरा, विच इज सोशलाइजिंग रोल। सोशलाइजिंग रोल के अंदर हम बात करते हैं लोगों के अंदर सब सिर्फ एक पॉइंट है, विच इज कोई लिखेगा, विच इज वैल्यूज। यानी कि हमें लोगों के अंदर वैल्यूज इनकलकेट करनी है ताकि सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ दिमाग भी बढ़े। आप उस चीज से ऊपर उठो जो चीजें बहुत ज्यादा निचली स्तर पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे हु आर इन्फ्लुएंसर्स बट दे टॉक शिट। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि बहुत फेमस है, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया। उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है बट दे डोंट नो हाउ टू टॉक इन पब्लिक। राखी सावंत। वैल्यूज क्या है उनकी? वैल्यूज एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। तो क्या वो डेवलपमेंट है? डू यू कॉल दैट फेम? क्या वो जो राखी सावंत करती है वो डेवलपमेंट होता है? वो एक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन करती है जब भी करती है?
नहीं ना। तो वही चीज है, हम जब भी बात करेंगे ना डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की यानी कि डीसी की, तो हम दो बातों के बारे में बात करेंगे। पहला है ट्रांसफॉर्मिंग रोल और दूसरा है सोशलाइजिंग रोल। ट्रांसफॉर्मिंग रोल में हम बात करते हैं तीन चीजों की। पहला है इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि लोगों को कैसे पैसा कमाना है, इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट रखो एजुकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इकोनॉमिकल फैक्टर्स मतलब आई डोंट तो ऐसा नहीं है कि सबको 1 2 3 करोड़ रुपए ही कमाने हैं पर मंथ और पर एनम, तभी जाके वो बंदा डेवलप्ड या फिर सेटल्ड होगा। नहीं, लोग 30,000 में भी अपना घर चला रहे हैं, लोग 40,000 में भी अपना घर चला रहे हैं, वो भी तो डेवलपमेंट है ना। इफ समवन हैज कम अप फ्रॉम 5,000 पर मंथ टू 35,000 पर मंथ, तो उसके लिए तो वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। उसके घर में तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ चुका है। पहले जहां वो लोग कहीं बाहर से पानी लाके पीते थे, आज उनके घर में आरओ होगा, तो वो भी डेवलपमेंट है। तो हम एक स्टैटिक वैल्यू के ऊपर नहीं जाते हैं, हम बात करते हैं कि क्या आप डेवलप कर रहे हो डे बाय डे। तो आप इकोनॉमिक लेवल पे भी बात करोगे ट्रांसफॉर्मिंग के अंदर। और तीसरी बात आप करोगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, यानी कि आप 5,000 से 30,000 कमाने लग गए हो, बट आप वो 30,000 रुपए वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको उसको काम में लगा के डबल करना नहीं आ रहा, बल्कि आप उसको किसी बेवकूफी वाली जगह पे बैट कर रहे हो उससे, है ना। ड्रीम 11 ऐसे ऐसी चीजें आप प्रमोट कर रहे हो और ऐसी ऐसी चीजों पे आप खेल रहे हो, लूडो खेल रहे हो आप उसके ऊपर, पेटीएम पे जीतो, ये जीतो, वो जीतो। तो क्या वो डेवलपमेंट है? क्या आप इसको डेवलपमेंट बोलोगे? नहीं, ये चीजें डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक तरीके और सलीके के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, नॉट जस्ट वेस्टिंग मनी एंड मूविंग अगेन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सोशलाइजिंग फैक्टर की। अब ये फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो गए। ठीक है, आपने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा लिया है, आपके पास पैसा आ गया है और आपके पास एजुकेशन भी, तीनों चीजों पे टिक हो गया है, मगर आपके अंदर तमीज नहीं आई। इसका एग्जाम्पल है राखी सावंत। आप उसके पास एजुकेशन है, इकोनॉमिक वैल्यू मनी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एब्सोल्युटली है, बट क्या उसके पास सोशलाइजिंग रोल वाला डेवलप हो पाया है? वहां पे नहीं हो पाया है ना। तो वो है कि आप सोशलाइजिंग रोल भी इंपॉर्टेंट है, बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। किससे कैसे बात करनी है, चार लोगों में कैसे उठना बैठना है, किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं और कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है एक पॉजिटिव तरीके से, उसको कहते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन या फिर आपकी पर्सनल, सोसाइटल या नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट। आगे बढ़े, कोई डाउट? ये दोनों रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर कोई भी छोटा सा डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, पूछ सकते हो। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? ओके, हम अब आगे बढ़ेंगे। इसको हम अब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा वो दो रोल्स थे कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन होती है और तो उस डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, कैसे वो काम करती है। ठीक है, ओके। इफेक्ट ऑन सोसाइटी, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि ये टर्म्स एग्जैक्टली ऐसे उठा के पेपर में रख दी जाती है और लोगों को तब समझ नहीं आता कि पर्पसिव का क्या मतलब है, प्रैग्मेटिक का क्या मतलब है और पॉजिटिव का मतलब भी विद कॉन्टेक्स्ट टू क्वेश्चन वो नहीं समझ पाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा सरेंडरिंग तरीके से सुनना। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात करेंगे हम विद इफेक्ट
जो उसकी सोसाइटी पे होता है। क्वेश्चंस पुराने कोई है तो पूछ सकता है, देन आई विल मूव अहेड, नो डाउट। ओके ओके ओके। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पहली चीज है कि वो पर्पसिव है, ठीक है। पहली चीज है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पर्पसिव है। अब वो पर्पसिव का क्या मतलब होता है? जब आप कोई काम करने जाते हो और आपका कोई पर्पस है, तो क्या वो काम और बेटर तरीके से होगा? अगर आज आप पढ़ रहे हो इस क्लास के अंदर और आपका पर्पस, एंड गोल क्या है कि हमें अपना पेपर क्लियर करना है, ये सब पढ़ना है, जीआरएफ क्लियर करना है, तब हम जाके आगे अपनी रिसर्च स्टार्ट करेंगे या फिर हम जॉब स्टार्ट करेंगे, ये पर्पस है सबका। अगर आप इस पर्पस के बिना पढ़ोगे तो क्या आप उतने अच्छे से समझ पाओगे जितने अच्छे से आप एक पर्पस के साथ समझोगे? नहीं समझ पाओगे, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो जब आपके पास कोई पर्पस होता है ना, तो आपका दिमाग थोड़ा सा सरेंडरिंग सिचुएशन में होता है और वो एक्सेप्ट करता है आने वाली नॉलेज को, ठीक। तो ये है हमारा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और वो कहा जाता है कि पर्पसिव है। अब हम पढ़ते हैं कि नीचे क्या लिखा है, सो दैट हम इसको थोड़ा सा डीपर वे में समझने की कोशिश करें। यू शुड नोट हेयर दैट अदर कम्युनिकेशन स्कॉलर्स होल्ड, अदर का मतलब है अभी पीछे ना, इसके जस्ट पहले हमारे पास 2 टॉपिक्स थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यूट्यूब पे वो अवेलेबल नहीं होगा, वो अवेलेबल होगा क्लास के अंदर, बट वो एप्लीकेशन बच्चों को समझ आ रहा होगा। यहाँ पे मैं यूट्यूब वालों के लिए बताती हूँ। यू शुड नोट दैट अदर कम्युनिकेशन स्कॉलर्स होल्ड दैट कम्युनिकेशन इज एंड शुड बी एथिकली नॉन पर्पसिव। यानी कि बेसिक बात जो माननीय है वो ये है कि आपका डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पर्पसिव होना चाहिए, मगर ये वो नॉलेज है जो आपको असर्शन रीजनिंग करने में हेल्प करेगी। मगर कुछ डेवलपमेंट स्कॉलर्स, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्कॉलर्स वो हैं जो बोलते हैं कि एथिकली बात यह है कि उसको नॉन पर्पसिव होना चाहिए, यानी कि आपको हमेशा ही डेवलपमेंट की बात करते रहना चाहिए। आपको पर्पस के साथ अगर आप बात करोगे तो आपकी बात बहुत ज्यादा निग्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है और आपको बोल रहा है कि एक बेटर लाइफ जियो, या फिर अपना डेवलपमेंट, जैसे कैंट आरओ है, ठीक है। अब हेमा मालिनी जी उनका ऐड करती है, तो अगर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हो रही है कैंट के अंदर कि वो आपको बोल रहे हैं कि आप शुद्ध पानी पियो, बट वो ऐड है और उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस है अपने यूनिट्स को सेल करना, ठीक है। तो एथिकली ये कहते हैं कि आपका जो पर्पस है ना वो डेवलपमेंट होना चाहिए, बट कुछ स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं कि वो एथिकली क्या चीज है कि वो नॉन पर्पसिव होना चाहिए। यहाँ पे जो नॉन पर्पसिव की बात हो रही है वो हो रही है मॉनिटरी वैल्यूज के अंदर, ठीक। A non-purposive message is one which is transmitted to the receiver directly or by a means of channel without any intention to influence the receiver। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। नॉर्मल एक सीधी बात है जो कि फैक्ट है, जो करेक्ट फैक्ट है जिसके बेसिस पे आप आंसर करोगे, वो ये है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हमेशा पर्पसिव होती है। यानी कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने आपस में अपने अपने व्यूज दिए, उन व्यूज को पढ़ने के बाद, उन व्यूज को ध्यान में रखने के बाद एक मेजर जो एंड रिजल्ट निकला वो निकला कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पर्पसिव होनी चाहिए। बट अब एक्स्ट्रा नॉलेज ये है कि कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि एथिकली वो नॉन पर्पसिव होनी चाहिए, बट उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वही कैंट आरओ को सेल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शुद्ध पानी पियो, ठीक है। क्या इंक्रीज हो रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। तो क्या ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है? नहीं, वो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि उनका इंटेंशन डेवलपमेंट का नहीं है। उनका इंटेंशन ये है कि आप तक किसी तरह उनका प्रोडक्ट पहुंच जाए, सो दैट उनको एक मॉनिटरी वैल्यू का फायदा हो, ठीक है। तो ये है, मगर हम जो ये कैंट आरओ वाली चीज है इसको हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन मानेंगे ही नहीं,
क्योंकि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन होने के लिए उसका एंड गोल या फिर उसका इंटेंशन डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर किसी कम्युनिकेशन का इंटेंशन डेवलपमेंट नहीं है तो आप उसको डेवलपमेंट कम्युनिकेशन बोलोगे ही नहीं। ओके ओके, एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। आई विल एक्सप्लेन इट फॉर वन मोर टाइम सो दैट किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो अब क्लियर हो जाए। हम बेसिकली यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि आपका जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है वो होता है पर्पसिव, ये है हमारा रिजल्ट। बट इस रिजल्ट से पहले हमारे पास कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने बात करी कि एक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एथिकली तो नॉन पर्पसिव होना चाहिए, बट वो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सिर्फ कम्युनिकेशन की। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप पान मसाले का ऐड देखते हो, ठीक है, लास्ट में वो बोलते हैं कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, इसको लेना, ये वो एक्सेट्रा, जान को जोखिम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत जल्दी एकदम से बोल जाते हैं। ठीक है, अब क्या उस एड को आप डेवलपमेंट कम्युनिकेशन बोलोगे? क्या उनका इंटेंशन डेवलपमेंट की तरफ है? क्या उनका इंटेंशन अच्छा है? क्या उनका इंटेंशन सोशल बेनिफिट में है? नहीं है। सिगरेट्स के पैकेट्स पे बहुत बड़ा बड़ा ऐसे बना होता है एक फोटो, नीचे लिखा होता है कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक है और धूम्रपान ना करे। तो क्या वो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हो गई है वो सिगरेट का पैकेट? क्या उस सिगरेट के पैकेट को आप डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कंसिडर करोगे? नहीं करोगे। तो इसके अंदर पर्पस क्या है? जब वो पर्पस डिग्रेडिंग पर्पस है, यानी कि लोगों को खराब कर रहा है, बट वो उन्होंने बोल दिया। पर्पस डिपेंड करेगा कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है या नहीं है। ग्रेट। एंड प्रोडक्ट इज की पर्पसिव होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। In development communication, positive value is attached to what one communicate about. हमने अभी बात करी सिगरेट के पैकेट की। इस पैकेट के ऊपर बहुत बड़ी फोटो लगी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हानिकारक है, इससे ये बीमारी होती है, मत किया करो, आदत पड़ जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अंदर पॉजिटिव क्या है कि उन्होंने सिर्फ एक ऐड दे दिया है। ठीक है, अब हम नीचे वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें पॉजिटिव सिर्फ एक ऐड देना है, बट ये इंटेंशन इसका क्या है? सिर्फ अगर हम सिर्फ इस ऐड की बात करें, सिर्फ इस ऐड की जो कि इसके ऊपर चिपका हुआ है, तो वो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है। मगर अगर हम इस होलसम प्रोडक्ट की बात करें तो क्या ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है? नहीं है, क्योंकि इनका एंड प्रोडक्ट जो इनका सिगरेट्स प्रोडक्ट है उसका क्या है? उसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पिए, आदत लगाएं, बीमारियां लगाएं, और उसके बाद डेवलपमेंट कम्युनिकेशन खत्म, इंटेंशन खत्म हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे की बात करते हैं। इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेंगे एक बहुत अच्छा। ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। वंस adopted, the farmer can increase their harvest manifold. This means more income can be utilized to buy land, cattle or equipments. This is what we mean by positive value attached to development communication. यानी कि जब आप okay, there is some confusion. किसी को डाउट? ओके, हम बात करते हैं डाउट की। किसी ने अभी ये पूछा है कि मैम क्या ऐड करते टाइम कभी भी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा ही अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं? नहीं, उसी की अभी मैं बात करने वाली थी, उससे पहले आपने डाउट लिख दिया। अभी हमने जिस प्रोडक्ट की बात करी वो प्रोडक्ट नेगेटिव है। सिगरेट्स कैन नेवर बी कंपेयर टू डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, है ना? तो अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, आपने पूछा है कि एक ऐड कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। हो सकता है। आप पोलियो का ऐड देखो, क्या कर रहे हैं वो? उनका एंड प्रोडक्ट क्या है कि उनका प्रोडक्ट बिकना चाहिए, बट उससे कितने फायदे होंगे? पोलियो कोई लगवाएगा तो इंडिविजुअल
फायदा होगा कि उसको बीमारी नहीं होगी, अच्छा भला वो चल सकता है, उसको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, हेल्थ में इश्यूज नहीं होंगे। उसके बाद एक बड़ा बेनिफिट नेशन को ये है कि हमारा नेशन पूरा पोलियो फ्री नेशन बन सकता है, जो कि बन चुका है। ठीक है, ये फायदे हैं। उसके अलावा अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, चलो किसी ऐसे प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि एक नॉर्मल कंपनी से आता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अभी स्टे फ्री की। स्टे फ्री क्या है? स्टे फ्री क्या है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। स्टे फ्री आर नैपकिन्स फॉर वुमेन विच दे यूज ड्यूरिंग देयर पीरियड्स। ठीक है, स्टे फ्री प्रोडक्ट के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसका कम्युनिकेशन पॉजिटिव है। ऑल्दो वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, बट वो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के अंदर आता है। चाहे उनका, हाँ, उनका जो मेन इंटेंट है प्रोडक्ट बेचने के लिए भी, तो वो भी तो पॉजिटिव है ना, कि लोगों तक वो बात पहुंचे, लड़कियों में बीमारियां ना हो, लड़कियों के अंदर इंफॉर्मेशन पहुंचे, गांव तक वो प्रोडक्ट पहुंचे। स्टे फ्री, विस्पर, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि एक्चुअल में, ये ऑलमोस्ट सारे जो ब्रांड्स है वो एक्चुअल में रूरल एरिया के अंदर जाकर क्या करते हैं, कैंपेन्स करते हैं, फ्री में बांटते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो जब वो कैंपेन कर रहे हैं, उनका आइडियोलॉजी ये है कि हमारा प्रोडक्ट बिकना चाहिए और लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, बट वो कम्युनिकेशन पॉजिटिव हो जाती है जब वो एजुकेट करते हैं लोगों को कि ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, ये डिसीजेस हो सकती है, ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप ऐसे इस चीज को ओवरकम कर सकते हो। तो ये है इंक्रीज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो हम बात कर रहे थे कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, वो ऐसे बढ़ रहा है। तो ये ऐड है, बट स्टिल हम इस कम्युनिकेशन को पॉजिटिव मानेंगे, इस कम्युनिकेशन को वो मानेंगे जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर रहा है, और वो भी मानेंगे जो कि एजुकेशन दे रहा है। तो आप सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखोगे और आगे बढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कम्युनिकेशन पॉजिटिव है, कौन सी कम्युनिकेशन नेगेटिव है। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव का समझ आ गया कि आपका जो मेजर इंटेंट है, इसको बहुत ही छोटी तरीके से इसको सम अप करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन आपकी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि आपका जो इंटेंट है वाइल यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट, वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग समबडी, आप एड हटा दो। आप किसी को नॉर्मली भी कैंपेन करने जा रहे हो, आप सीपी में, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, सीपी इनर सर्कल में ना बहुत सारे ड्रामा चलता रहता है, नुक्कड़ नाटक चलते रहते हैं। तो आर दे ट्राइंग टू सेल समथिंग? नो, बट दे आर डूइंग थिंग्स फॉर डेवलपमेंट, ताकि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा दिमाग हो, मतलब एजुकेशन पता चले, उनको इन्फॉर्मेशन पता चले कि कैसे कैसे डेंगू, अब जैसे सर्दियां आ गई है, सर्दियों के टाइम पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप कैसे कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हो कुछ बीमारियों से, कोल्ड से, इससे उससे, बच्चों को कैसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस और वो सारी चीजें होती है कि आप चिकन पॉक्स से बचा सकते हो। तो अल्टीमेटली जब वो बात कर रहे हैं कि आप चिकन पॉक्स से अपने बच्चे को बचा सकते हो, ये इंजेक्शन लगवा लो, तो क्या वो ऐड कर रहे हैं? वो ऐड तो कर ही रहे हैं, क्योंकि इंजेक्शन कुछ तो मॉनेटरी वैल्यू का बिकेगा, बट इसका इंटेंट क्या है? पॉजिटिव है। तो ये बन जाती है हमारी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। आगे बढ़े, चलो। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है, इस वर्ड को याद कर लो, इजी वर्ड है क्योंकि ये आ चुका है 2-3-4 बार पेपर में, तो हम इसको थोड़ा सा इजियर वे में इसको तोड़ते हैं। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल एंड पर्पसफुल। ठीक है, कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो ना वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो उनको बोल रहे हो वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। अब आप जाओ कहीं पे, किसी भी, मान लो आपने बात बहुत पॉजिटिव की है, ठीक है, यहाँ पे होता है ना, पॉजिटिव भी किया आपने अपनी बात और आपकी बात बहुत ज्यादा पर्पसिव भी है कि आप कोई बीमारी मिटाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप डेंगू की बात करते हैं, आप कहीं पे गए, आपने वहां जाके एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया कि ऐसे ऐसे कर लो, मतलब आप कहीं पे भी पानी मत भरने दो, कहीं बारिश का महीना चल रहा है, कहीं पे भी पानी भी मत भरने दो, हर जगह पानी जहाँ पे भी है वहां पे ये दवाई डाल दो, ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और आपको डेंगू कभी नहीं होगा। तो आज से हमारा देश होता है डेंगू मुक्त।
प्रैक्टिकल है ये। ऐसा हो सकता है कि कहीं पर पानी ना भरे, ऐसा हो सकता है कि गंदा पानी कहीं पर ना हो। कोई कह रहा है कि स्क्रीन, अच्छा ओके, आई अंडरस्टैंड, आई विल, ये लो, आई होप नाउ इट इज विजिबल। तो ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो हम बात कर रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकल है कि आप भाई डेंगू के लिए आपको क्या करना है, आपको कहीं पे भी पानी नहीं भरने देना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको जहां जब बाई चांस गलती से पानी भर गया तो वहां पे आपको ये दवाइयां डालनी है, और अगर आपको डेंगू हो गया तो आप ये इंजेक्शन लगवा लो, इस डॉक्टर के पास चले जाओ, और ये हो गई आपकी बात खत्म। आज से हमारी कंट्री में डेंगू खत्म हो गया, कल न्यूज़पेपर में हेडलाइन डाल दो कि डेंगू मुक्त हो गया इंडिया। पॉसिबल है क्या ये चीज? प्रैक्टिकल भी है करनी। कहीं ना कहीं तो पानी भरेगा, कुछ ना कुछ चीजें तो ये चलती ही रहेगी। तो बात, जो भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, उस स्ट्रैटेजी को ना बहुत ज्यादा प्रैग्मेटिक यानी कि प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और पर्पसफुल तो होना ही पड़ेगा, बट प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप हवाई स्ट्रैटेजीज नहीं बना सकते, है ना। फॉर एग्जाम्पल हवाई स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत महान, हमारे एक व्हाट्स द नेम, फेमस फॉर योगा, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने बात की थी कि भाई आज 10 जनवरी सुबह 10 बजे मैं बैठूंगा, और 10 जनवरी रात को 10 बजे से पहले मैं काला धन खत्म कर दूंगा। मतलब दिस इज हाउ हिज प्लान साउंडेड। कि कितना इम्प्रैक्टिकल है, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं तो काला धन खत्म कर दूंगा जी। कितने टाइम में कर दोगे सर? 1 महीने में खत्म कर दूंगा। काला धन जो पिछले 70 साल से चलता आ रहा है, जो कि नोटबंदी पे भी खत्म नहीं हुआ, जो आज भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा शायद, एटलीस्ट इंडिया के अंदर, भगवान करे ना चले, बट दिस इज हाउ द रियल टाइम सिचुएशन इज कि ये तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली है। और एकदम से कोई पॉलिटिकल बंदा उठ के आता है और बोलता है कि मैं काला धन खत्म कर दूंगा जी 10 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 साल में। चलो, अब क्या वो प्रैक्टिकल है? वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो वो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन तो है, यानी कि उसका इंटेंशन सही है, पॉजिटिव बात कर रहा है, बट वो प्रैक्टिकल ही नहीं है, हवाई बातें हैं। तो उन बातों का असर क्या है, उन बातों का क्या लास्ट एंड रिजल्ट क्या है? कि वो नहीं हो पाएगी, सिंपल चीज। तो इस पे ही हम बात करते हैं कि जब हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात करेंगे, वो होनी चाहिए प्रैग्मेटिक, यानी कि वो होनी चाहिए प्रैक्टिकल, प्लस वो होनी चाहिए पर्पसफुल। तब जाके हमारी बात आगे बढ़ेगी, तब जाके हमारी कम्युनिकेशन कन्वर्ट होगी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में, और ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन करके हम अपने एंड गोल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? एनी कंफ्यूजन्स? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो अभी। आई एम वेटिंग फॉर यू। कोई भी कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? इस यूनिट का नहीं भी है तो भी चलेगा, आगे की किसी टॉपिक के बारे में है तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इसके ये लास्ट स्लाइड है हमारी, इसके ऑल्दो हमारे अभी बची है चीजें, बट अभी हम ये स्लाइड करते हैं। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, द टर्म डेवलपमेंट कम्युनिकेशन केम थ्रू द एफर्ट्स ऑफ, ये मैंने क्वेश्चन कल या परसों की PYQ क्लास में करवाया था, जिसके अंदर ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, ये एक ऑप्शन था। तो ये PYQ बेस्ड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। The term development communication came through the effort of journalists such as John Markodo and Elan Chesky in international discussion at Philippines University of Los Banos। ठीक है, ये हो सकता है कि इसकी थोड़ी सी The term development communication was first articulated on December 10, 1971
मतलब अराउंड वर्ल्ड वॉर 2 के ये टर्म आई थी, और इस टर्म को हमने 2 लोगों के थ्रू जाना जिन्होंने डिस्कशन की थी फिलिपिन यूनिवर्सिटी में. हु आर दोस 2 पीपल? जॉन मार्काडो एंड एलान चेस्की. एक इसको हटा के डेवलपमेंट जर्नलिज्म करो इसको. ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपको जो फाइनल नोट्स मिलेंगे उसके अंदर चेंज हो जाएगा. बट द टर्म डेवलपमेंट जर्नलिज्म है, वो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नहीं है. ठीक है. द टर्म डेवलपमेंट जर्नलिज्म came through the efforts of John Mercado and Alan Chesky in international discussion at Philippines University. ये कब आई थी? वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड आई थी, यानी कि 10/12/1971. एग्जैक्ट डेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है. एग्जैक्ट डेट आप सिर्फ ईयर भी याद कर लोगे तो इट विल बी हेल्पफुल इनफ, और आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज इतना ज्यादा डीप नहीं पहुंचा जाएगा. बट स्टिल इफ यू कैन रिमेंबर, वेल एंड गुड. इफ यू आर टाइट व्हेन इट कम्स टू रिमेम्बरिंग डेट्स, तो इसको छोड़ सकते हो. सिर्फ 1971 याद कर लोगे तो भी इट विल वर्क ग्रेट. It was initially concerned with promoting breakthrough in agricultural development. जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, हाँ जी, जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, तब हमने फर्स्ट टाइम यूज किया था वर्ड डेवलपमेंट जर्नलिज्म या फिर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, दोनों. ठीक है, ठीक है. इसी के अंदर हम आगे जाके नोरा सी कोबेल के बारे में भी पढ़ेंगे, मदर ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. अब हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अब कमेंट में बताओ, हु इज द फादर ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन? Who is the father of development communication? ये आप मुझे बताओगे कमेंट में. जब रिकॉर्डिंग भी देखोगे, जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी बताएंगे, और जो लोग रिकॉर्डिंग नहीं देखेंगे वो कैसे बताएंगे? कॉमन सेंस. चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, नॉट क्वेश्चन, कंटेंट की तरफ. अब हमारा है व्हाट इज, एक मिनट, यस. अब हमारा नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की अब हम वो डेफिनेशन पढ़ेंगे जो डेफिनेशन लास्ट में हमारे पास बचती है आफ्टर रीडिंग, कि वो पॉजिटिव है, प्रैग्मेटिक है, और भी जितनी चीजें हमने पढ़ी और उसके रोल्स पढ़े हमने 2, तो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं. इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस, यानी कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक आर्ट है और एक साइंस है. साइंस किस लिए है? क्योंकि आपको डेवलपमेंट करने के लिए कुछ तरीके सलीके और एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप डेवलपमेंट तक पहुंच पाओगे. ग्रोथ करना ईजी है, बट आप वेग आइडिया से ग्रोथ नहीं कर सकते. जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल ये पेपर देने जाओगे तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, है ना. एक स्ट्रैटेजी होगी आपके पास कि मैं इतने घंटे पेपर 1 पढ़ूंगा, इतने घंटे में पेपर 2 पढ़ूंगा. ठीक है, और कैसे पढ़ूंगा वो एक आर्ट है, उसके थ्रू आप आगे अपने गोल की तरफ जाओगे. तो ये शॉर्टर एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का मतलब है क्या. सो इट इज एन आर्ट, यानी कि आर्ट का क्या मतलब है? तरीका, ब्यूटिफुल वे टू रीच समवेयर. अब एक है साइंस. साइंस का मतलब है इसके पीछे आप अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी लगाते हो, लॉजिक लगाते हो. ठीक है, लॉजिकली काम करते हो, प्रैक्टिकल होना चाहिए. उसके स्टडीज, उसके ऊपर क्या क्या स्टडी हो चुकी है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को स्टडी करना. ठीक है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उसके सोल्यूशन तक कैसे पहुंचेंगे. इट इज अप्लाइड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ टू विद अ व्यू ऑफ ब्रिंगिंग सोशल इक्वालिटी एंड हेल्प पर्सन्स या पीपल टू डेवलप देयर ओन पोटेंशियल. ये बात हो गई इंडिविजुअल की. ठीक है, it creates a favorable climate for developmental projects and it provides support to specific programmed in a specific way. ये साइंस है, यानी कि आप साइंस लगाओगे while you are in the process of development. ठीक है, और
इसके डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या करता है? इट क्रिएट्स अ फेवरेबल क्लाइमेट टू अचीव आवर एंड गोल विच इज डेवलपमेंट. इट इज एन एलिमेंट इन मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ अ प्रोजेक्ट. यानी कि मैनेजमेंट करते टाइम आपको किसी चीज की मैनेजमेंट करनी है. अगर आपको 100 लोगों से काम करवाना है, आप उनको क्या करोगे? मोटिवेट करोगे, कम्युनिकेट करोगे उनसे, है ना. तो उस टाइम पे, यानी कि आप जब कोई प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हो या आप मैनेजमेंट प्रोसेस में हो किसी प्रोजेक्ट के, उसको मैनेज करने के लिए अच्छे से डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है. मोटिवेशन लगा लो इस स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर. मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. डेवलपमेंट कम्युनिकेशन होता है जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो, ग्रास रूट लेवल पे आप लोगों को मोटिवेट करोगे तो उसका आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 10x बेटर तरीके से मिलेगा, है ना. तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब हमने पढ़ा है बेसिक्स. अब हम आते हैं व्हाट आर द 4 थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट. ये 4 थ्योरी हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. यानी कि जो हमारी ये क्लास हमारी, सॉरी फॉर यूट्यूब पीपल, क्योंकि यहाँ पे हमारा यूट्यूब सेशन खत्म होता है, और ये वाली क्लास हमारी एप्लीकेशन पे आज पढ़ाई जाएगी आफ्टर 8:30. टाइमिंग्स विल बी शेयर्ड. अराउंड 8:30 हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास. और मीडिया एंड मोर की एप्लीकेशन, वहाँ पे हमारी क्लास होगी. जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है, ये 4 थ्योरीज है: मॉडर्नाइजेशन, डिपेंडेंसी थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, एंड उसके बाद हम ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ेंगे. प्लस हम एक और थ्योरी पढ़ेंगे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मॉडर्नाइजेशन, ये सारी चीजें हमको अनदर डेवलपमेंट. तो इसमें यूनिट में अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें पढ़नी है और हमने नहीं पढ़ी है, जिसको हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन पे. एंड दिस इज हाउ इट विल वर्क कि हम यूनिट्स की फर्स्ट क्लासेस यहाँ पे लेंगे और बाकी क्लासेस हम लेंगे एप्लीकेशन के ऊपर. ओके, तो एप्लीकेशन के बारे में इफ़ यू नीड इंफॉर्मेशन अबाउट, तो हम आपको क्या करना है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो और कैसे नहीं कर सकते हो, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ. यहाँ पे आपको जाना है अपने गूगल के ऊपर. वंस यू गो इनटू गूगल, तो आपको टाइप करना है mediaandmore.in. जब इस वेबसाइट पे जाओगे तो इस वेबसाइट पे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड एप्लीकेशन का, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर डन. मॉक टेस्ट के लिए आप, हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है. और वी आर एंडिंग दिस क्लास. इज देयर फ्री क्लास इन एप्लीकेशन? वो फ्री क्लास यही है जो आप फ्री क्लास की बात कर रहे हो. वो फ्री क्लास आज हमने यूट्यूब पे ही ले ली है. ये फ्री क्लास आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगी. एनीथिंग एल्स? किसी और को कोई और कंफ्यूजन? एप्लीकेशन पे कंफ्यूजन आ रही है, बट हम उसको डील करेंगे 8:30 वाली क्लास के अंदर. वो क्लास अराउंड हम आज ट्राई करते हैं कि ओके, हाँ, 8:30 के बाद होगी. और इसके आगे अभी आप ये यहाँ पे पढ़ लो बेसिक्स, फिर हम एडवांस लेवल एप्लीकेशन में स्टार्ट करेंगे. किसी को और कुछ पूछना है? माई रिकमेंडेशन इज कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिन लोगों को प्रॉब्लम है फॉर तो जिन लोगों को अभी कोर्स लेना है वो सबको बेस्ट टाइम है. ये सारी क्लासेस लाइव ले लो. एग्जैक्टली बाद में भी आपको सेम कॉस्ट करेगा, अभी भी आपको सेम कॉस्ट करेगा, बल्कि अभी प्राइजेस थोड़े से लो हैं, बाद में हाई हो सकते हैं फॉर श्योर जैसे जैसे पेपर पास आएगा. ऑल्दो
अब इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता, बिकॉज यूनिट 1 के टाइम पे आपको ले लेनी चाहिए थी, बट अभी इससे बेटर टाइम नहीं होगा। जितनी जल्दी हो सके आप ले लो। हम हाँ, इट विल हेल्प यू ऑब्वियसली। इसके साथ अभी खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड मूविंग अहेड। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब शेयर जो करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यू आर स्मार्ट इनफ टू डू दैट। ओके।